हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्थ और वेल्थ चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हमारा आज का सब्जेक्ट रहेगा ITR, इनकम टैक्स रिटर्न। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या है ITR, किसे भरना ज़रूरी है, किसे ITR भरने की ज़रूरत नहीं है, क्या इसके बेनिफिट हैं और क्या कोई ऐसी भी कंडीशन है जबकि इनकम बिल्कुल ही ज़ीरो है तब भी ITR फाइल करना मैंडेटरी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड रिलेवेंट वीडियो है। आप खुद तो एंड तक देखेंगे ही, साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो ध्यान दें, हर एक बंदा का सपना होता है कि इनकम अर्न करना, मतलब पैसे कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम अर्न करना। पर जैसे ही बात आती है ITR और टैक्स की, तो हमको लगता है कि हम अपनी इनकम का एक हिस्सा सरकार को क्यों दें, और क्या है ये इनकम टैक्स रिटर्न, क्यों हम हर साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। तो दोस्तों, आपको बता दें, इनकम टैक्स रिटर्न एक डॉक्यूमेंट है जो आपसे इसलिए लिया जाता है ताकि गवर्नमेंट को पता चल सके कि आप कितनी इनकम अर्न करते हैं, इसमें से कितनी डिडक्शन क्लेम की है, जो अलाउड है, उस पर क्या आपने टैक्स दिया, कहीं कोई आपका TDS कटा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सभी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को मिलती है आपके इनकम टैक्स रिटर्न के थ्रू। आपके लिए ITR फाइलिंग करना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप इनकम अर्न करते हैं। तो गवर्नमेंट को इनकम टैक्स रिटर्न की जानकारी आप incometax.gov.in वेबसाइट पर अपनी ITR फाइल करके देते हैं। आपको बता दें, इस वेबसाइट पर आप पैन आधार लिंक भी कर सकते हैं। दोस्तों, किसको ITR फाइल करना ज़रूरी है? वैसे तो भारत सरकार के आदेश हैं कि हर सिटीजन यानी भारत के नागरिक के लिए ITR फाइल करना मैंडेटरी है। मैंडेटरी से तात्पर्य, मैंडेटरी एक इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब है कंपलसरी, मतलब ऑप्शन नहीं है, कर लें ना कर लें, कंपलसरी ही है। नंबर 1 पे इंडिविजुअल्स, सैलरीड एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय, फ्रीलांसर। नेक्स्ट कंपनी और फर्म। नेक्स्ट HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। और लास्ट में आता है ट्रस्ट एंड एसोसिएशन। अभी बात करेंगे विस्तार से इंडिविजुअल्स। दोस्तों, इंडिविजुअल्स के केस में सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉय या फ्रीलांसर या आपकी ग्रॉस इनकम, कोई भी डिडक्शन उससे पहले, यानी आपने कोई LIC करा रखी है, आपका PF कटता है, PF यानी प्रोविडेंट फंड, डिफेंस के मामले में APPF, आर्मी प्रोविडेंट फंड, और सभी डिपार्टमेंट्स में ये प्रोविडेंट फंड कटता है, तो ये ATC के अंडर आता है। इसकी डिडक्शन से पहले, यानी आपने ये डिडक्शन को आप समझोगे आपका नहीं कटा, उससे पहले आपकी इनकम 2.5 लाख होनी। आपकी इनकम अगर 2.5 लाख है तो आपने ITR फाइल करनी पड़ेगी अगर आपकी एज 60 साल से कम है। ये मैं ओल्ड रिजीम के संदर्भ में बता रहा हूँ। न्यू रिजीम में ये लिमिट 2.5 से 3 लाख हो जाती है। फिर सीनियर सिटीजन, जिनकी एज 60 से ज़्यादा और 80 साल तक है, उनके लिए ये लिमिट 3 लाख है ओल्ड रिजीम में। सेम 50,000 बढ़ जाएगा न्यू रिजीम में। और सुपर सीनियर सिटीजन के मामले में ये लिमिट 5 लाख की है इंडिविजुअल्स के मामले में। और इसके अलावा ITR फाइल किसे करना है? क्लेम में रिफंड, यानी आपने TDS कटा है आपका, तो उसका क्लेम करना है, तो आपने ITR फाइल करना मैंडेटरी है। अगर आपने आपके अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा डिपॉजिट हुआ है, वो किसी भी मोड से हो, ऑनलाइन ट्रांसफ़र, चेक,
तो आपको ITR भरना निहायत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है, अगर पूरे साल में आपका बिजली का बिल 1 लाख या उससे ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि आपका जब इतना बिल आ रहा है तो आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो इस मामले में भी गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि आपके लिए भी ITR भरना मैंडेटरी है, मतलब निहायत ही ज़रूरी है। कैरी फॉरवर्ड लॉसेज, अगर आपका कोई बिजनेस है और उसमें सपोज इस साल आपको लॉस हो गया है, तो उसको आप अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड इसमें ITR भरेंगे तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, यानी जब अगले साल आपको प्रॉफिट होगा तो ये लॉस आपका उसमें से डिडक्ट किया जाएगा और उसके बाद जो आपकी लाइबिलिटीज़ बनेगी टैक्स की वो आपसे ले लेगी गवर्नमेंट। उसके बाद आपका फॉरेन एसेट है आपके नाम पे इंडिया से बाहर, तो भी आपका ITR भरना मैंडेटरी है। और लास्ट आता है TDS TCS डिडक्शन। अगर आप उसका क्लेम करना चाहते हैं, TDS यानी टैक्स डिडक्शन ऑन सोर्स, तो आपने ITR भरना मैंडेटरी है, निहायत ही ज़रूरी है। ये तो हमने बात करी इंडिविजुअल्स के मामले में। और नेक्स्ट है कंपनी और फर्म। कंपनी और फर्म के केस में तो किसी भी हाल में कोई इसमें कंसेशन या वो है ही नहीं। कंपनी और फर्म के लिए तो मैंडेटरी ही है, ताकि वो अपने लॉसेज वगैरह को कैरी फॉरवर्ड कर सके। उनके लिए तो ITR भरना निहायत ही ज़रूरी है। और नेक्स्ट है HUF, जैसा कि मैंने बताया था, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी हिंदू संगठित परिवार, इनके लिए भी ITR भरना ज़रूरी है। और चौथे नंबर पर आता है ट्रस्ट एंड एसोसिएशन। ट्रस्ट और एसोसिएशन के लिए भी ITR भरना कंपलसरी है। तो दोस्तों, मैंने आपको इस बारे में विस्तृत जानकारी दी। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि आजकल ITR फाइल करने के लिए हमारे 2 रिजीम हैं, न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम। न्यू रिजीम को गवर्नमेंट प्रोत्साहित कर रही है, जैसे कि अभी आने वाले फाइनेंशियल ईयर है हमारा अप्रैल 2025 से जो स्टार्ट हो रहा है और 31 मार्च 2026 को फिनिश होगा। इसके लिए इनकम टैक्स की लिमिट 12 लाख तक कर दी गई है। ये सब न्यू रिजीम के लिए किया गया है। ओल्ड रिजीम में गवर्नमेंट ने कुछ भी सहूलियतें या सुधार नहीं किया है, ताकि लोगों को न्यू रिजीम की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित किया जाए। गवर्नमेंट ओल्ड रिजीम को बिल्कुल ही प्रमोट नहीं कर रही है। इसमें तरह तरह की डिडक्शन और एग्जाम्पशंस आप ले सकते हैं। न्यू रिजीम में बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्पशन और डिडक्शंस है ही नहीं। तो दोस्तों, अभी आपको जितना हमसे मन पड़ा उतनी जानकारी हमने आपको दी। कैसी जानकारी कैसी लगी कमेंट करें। अगर आपको कुछ समझने में अभी भी समझने में नहीं आया, समझ नहीं आया, तो आप कमेंट में बताएं। उसके ऊपर हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और आपका हर डाउट क्लियर किया जाएगा। दोस्तों, टैक्स फाइल करना एक भारतीय नागरिक की जवाबदारी है। इससे आप पेनल्टी से भी बचते हैं और हमारी एक जो वार्षिक आय का निर्धारण होता है गवर्नमेंट उसी से निकालती है। आप कुछ भी कमा रहे हैं लेकिन आप ITR फाइल नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप गवर्नमेंट को नहीं बता रहे हैं और ये एक क्राइम है। इसमें आपको एक भारी पेनल्टी भी लग सकती है। तो जागरूक बने, सतर्क रहें और रेस्पॉन्सिबल रहें। अपना ITR फाइल समय से करें। आपको साथ ही बता दें, नॉन ऑडिटेबल केस में यानी एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, इनके लिए जो ITR 1, 2, 3 है, इनको भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2025 है। अब इसका मतलब यही नहीं कि आप फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया 31 मार्च को और आप अभी शुरू हो जाएं कि हम तो अभी ITR भर देते हैं। तो अभी इतना जल्दी नहीं भरना है, क्योंकि अभी तक इनकम टैक्स पोर्टल पर 3 क्वार्टर का TDS अपडेट हुआ है। जो भी आपका एम्प्लॉई है उन्होंने 3 क्वार्टर का अपडेट कर दिया है। चौथा क्वार्टर जो कि 31 मार्च को क्लोज हुआ है, उस का अपडेट करने में अभी मतलब 2 महीने का इनके पास वक्त होता है, क्योंकि क्लोजिंग है
आपका TDS को डिपॉजिट भी करना है और अपडेट भी करना है, तो अप्रैल और मई 2 महीने का इनके पास समय रहता है, तो मई लास्ट तक अपडेट कर दिया जाएगा। तो आप 1 जून से या 4-5 जून से प्लानिंग कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारी टीम से भी संपर्क कर सकते हैं, आपकी हर संभव मदद इसमें की जाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? ज़रूरतमंदों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।